अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट असाजा ने मुस्तकली के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने बनी गाला जाने की कोशिश की तो पुलिस ने शेलिंग कर दी। 4 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। पंजाब भर से इस्लामाबाद आए कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया। बनी गाला में मुजाहिरीन की वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की जानिब पेशकदमी की कोशिश। पुलिस ने असातिज़ा को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी। एहतजाज में शरीक 14 असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला रास्ता सील। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात। बख्तरबंद गाड़ी भी बनी गाला पहुँचा दी गयी। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन कहते हैं जब तक पंजाब भर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 11,000 सेकेंडरी स्कूल असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जाता, वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद अहमद जैसा काम नहीं कर सकता मगर कोशिश करूंगा। नए वजीर रेलवे आजम स्वाति की मायूसी से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर यही निजाम चलता रहा तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरह रेलवे को भी बंद करना पड़ जाएगा। शेख रशीद अपने दौर में काफी चीजें पाइपलाइन में डाल गए। इसलिए भी चैलेंजिंग जॉब है कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से काम किया उनकी रिप्लेसमेंट तो कम से कम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कमेंडेबल जॉब जो है वो आपके सामने आए। लेकिन कभी टाइम के ऊपर जो है नहीं पहुंच सकती इस सिस्टम के मुताबिक। मुझे शर्म महसूस होती है कि जब कई पैसेंजर ने, जब मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था तो मुझे कहा कि आपकी वजह से आज आप हमारी ट्रेन जो है कम से कम 10-15 मिनट पहले आई। मैं एडमिट कर रहा हूँ बहसीयत वजीर के कि ये सारी रेलवे को हम नहीं चला सकते। इसके कुछ टीयर को, इसके कुछ हिस्सों को जो है हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसी तरीके से सिस्कियाँ होते होते पाकिस्तान स्टील की तरह जो है आपको बंद करना पड़ेगा। रेलवे की नजकारी कतन भी नहीं होगी। कल मुझे जो है पहली मरतबा ट्रेन के अंदर सफ़र करने का, कल जो ट्रस्ट मेरा बिल्ड हुआ है, मैं वापस भी जो है इंशाल्लाह ताला ट्रेन पे जा रहा हूँ। आज़म स्वाति को महकमे के मामलात का इल्म ही नहीं। रेलवे यूनियन रहनुमा वज़ीर रेलवे पर बरहम। कहा कि रेलवे स्टील मिल्स की तरह बैठी हुई नहीं है, कमा कर दे रही है। दावा किया कि रेलवे में मुलाजमीन की किल्लत है। एक आदमी 40-40 लोगों का काम कर रहा है। जो मिनिस्टर साहब ने बात की, मिनिस्टर साहब अभी 2 दिन हुए इनको मिनिस्ट्री संभाले हुए, इनको पता नहीं है। यहाँ एक गुड्स की ट्रेन जो है 2 लाख रुपए में एक ZBC बुक होती है, ये जो खड़ी हुई है आपके पीछे। और रोज़ाना KBS से हमारी 32 से 34 गाड़ियाँ रोज़ निकलती है। रेल कमा रही है, रेल को स्टील मिल की तरह बैठी हुई नहीं है कि इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ मिनिस्टर साहब करेगा मैं इनको प्राइवेट करूँगा या इनके मुलाजिमों को फारिग करूँगा। रेल में मुलाजिम की इतनी शॉर्टेज है कि इस वक्त स्टाफ की न्यूज़ अगर आप देखें तो एक बंदा 40 आदमियों का काम कर रहा है। इस वक्त कोई स्टाफ नहीं है रेल के अंदर, सारे लोग रिटायर हो गए। ठीक है, नई भर्ती उन्होंने की नहीं है, 5 साल में उन्होंने नहीं की। अभी जो उनकी आई है ये भी नहीं कर रहे। इसी मामले पर रेलवे के मुलाजमीन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज़म स्वाति साहब के बयान से जो बड़ी मायूसी जो है ना वो फैल गई है रेलवे एम्प्लॉइज़ के अंदर भी और हमारे इदारे के जो अफसरान हैं उनके अंदर भी। एम्प्लॉई ने आपको कब काम करके नहीं दिया? हर दौर में इसी एम्प्लॉई ने आपको काम करके दिए, इसी मजदूर ने आपको काम करके दिए। हमारा तो यही कहना है कि इसी एम्प्लॉई के साथ रेलवे को चलाया जाए। शेख साहब ने काफ़ी अच्छा चलाया और एम्प्लॉइज़ जो थे शेख साहब से काफ़ी खुश थे। आज़म स्वाति को क्या पता, वो तो खुद करप्शन से अभी छूट के आया है, तो वो क्या चलाएगा रेल को? रेल को ख्वाजा साद रफीक जैसे बंदे ने चलाया। कह रहे कि रेल कोई खसारे में जाता है। खसारे में जाता तो ये लोकल अभी चला KCR का सबसे ज़्यादा खसारा इसने किया। अभी क्या शेख रशीद भी रेलवे को ट्रैक पर लाने में नाकाम रहे? शेख रशीद अहमद के दौर में सबसे ज़्यादा खसारा रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल उमर, बताइएगा कि कारकर्दगी के लिहाज से शेख साहब का दौर कैसा रहा? आदाद शुमार क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, अगर इदाद शुमार की बात करें तो शेख रशीद अहमद के दौर में रेलवे को तकरीबन 118 अरब रुपए का खसारा हुआ। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले अदवार के साथ, यानी कि जो नून लीग का दौर गुजरा था 2013 से 2017 तक, तकरीबन 126 अरब रुपए का जो खसारा है वो हुआ था। और अगर पीपल्स पार्टी दौर की बात की जाए 2007 से लेकर 2012 तक, तो उस वक्त 132 अरब रुपए का खसारा था। यानी कि तकरीबन जो खसारा साद रफीक के दौर में 5 साल के दौरान हुआ, अब शेख रशीद के दौर में वो
ढाई तीन साल के अंदर जो है वो हो गया है। और 2019 से 2020 के दौरान तकरीबन 50 अरब रुपए यानी कि सबसे ज़्यादा जो खसारा है वो रेलवेज़ में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये आ रही है कि रेलवे में जो ट्रेनें हैं उनकी आमदरफ्त ताख़ीर के शिकार है, मुसाफिरों का जो ट्रस्ट है वो उठ चुका हुआ है, हादसात में भी इजाफा हुआ है। अगर हादसात की बात करें तो वैसे जो साद रफ़ीक के 5 साला दौर गुजरा था तकरीबन 450 से ज़ायद ट्रेन हादसात हुए थे। और अब जो शेख रशीद साहब जितने भी अरसा अपनी वजारत पर रहे हैं तकरीबन 130 से ज़ायद जो है वो ट्रेन हादसात उनके दौर में हुए हैं। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि रेलवे के जो मुसाफिर हैं उनका ट्रस्ट बहाल किया जाए, लेकिन फिर भी रेलवे को रिकॉर्ड जो खसारा हुआ है वो उन्हीं के दौर में हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और नए वजीर रेलवे आजम स्वाति तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारे हारे नजर आए, मगर जब 2018 में शेख रशीद वजीर बने थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हारेंगे नहीं बल्कि जीत कर दिखाएंगे। रेलवे की तरक्की और बदलने का आज़म भी किया था। आइए आपको एक बार फिर माजी में ले चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला कौम से वादा करता हूँ, मैं बदला हुआ शेख रशीद हूँ, गरीब को सहूलत देता हूँ। इमरान खान के 90 दिन है, मुझे 30 दिन का मार्जिन दे दें, 30 दिसंबर तक मैं इस रेट को डबल करूंगा। 32 रेलवे स्टेशन हम अपग्रेड करने का फैसला कर रहे हैं। सी पैक को टॉप प्रायोरिटी देके पिंडी लाहौर डबल ट्रैक बनाया जाएगा और यहाँ पे 160 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी। कोशिश होगी कि लाहौर इस्लामाबाद 2.5 से 3 घंटे का सफर हो। किमाड़ी से लेके पेशावर तक तमाम ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त लगाए जाए। तमाम जो टॉप क्लास नए या स्टेशन है कि हम प्लाजास के लिए और फूड स्ट्रीट स्टेशनों के साथ बनाएंगे। रेलवे 5000 ग्रेड 4 के मुलाजमीन के लिए मेजर सिटीज में 1 बेड और 2 बेड के हम क्वार्टर्स या अपार्टमेंट आप उसको कहें, ईमानी को खत्म करेंगे। 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, हर स्टेशन का एहतसाब करेंगे। लाहौर के इलाके शादरा टाउन से लापता बच्ची की लाश नाले से मिल गई। बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज था। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, मुलजिमान को पकड़ने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, अफसोसनाक वाकया थाना शाहदरा टाउन की हदूद में काला खताई रोड पर पेश आया है। चंद दिन पहले लापता होने वाली 2.5 साल बच्ची की लाश जो है वो गंदे नाले से मिल गई है। ये बच्ची किस दिन लापता हुई और आज इसके अहले खाना को किस तरह से इल्म हुआ कि बच्ची की लाश गंदे नाले में पड़ी थी, इस बारे में बच्ची के जो कज़न हैं उनसे बात करते हैं। जान मोहम्मद साहब, बताइएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया और कैसे आपके इल्म में आया कि आज बच्ची की बॉडी यहाँ पड़ी? जी सर, ये जुमेरात वाले दिन 10 तारीख को बच्ची सुबह घर से 9:30 बजे निकली है। उसके कज़न आए हुए थे, वो भी छोटे बच्चे थे, गोलियां टॉफियाँ लेने निकले, तो बच्ची भी साथ पीछे निकल पड़ी। तो उस दिन भी सारा दिन ढूंढते रहे मगर बच्ची की कोई मालूमात नहीं मिली। तो फिर हमने 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर्चा कटवाया। मगर आज यहाँ हफ्ता बाज़ार आपने देखा होगा काफ़ी रश है, हफ्ता बाज़ार लगा हुआ था। तो किसी रेहड़ी वाले ने देखा है कि बच्ची की लाश ऊपर आई हुई थी। तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन टीमें आई हैं, बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए या हॉस्पिटल लेके गए हैं। बच्ची जो है चंद दिन पहले ये लापता हुई थी और इसके अगवा का मुकदमा थाना शाहदरा टाउन में दर्ज था। अभी इनके अहले खाना का ये कहना है कि पुलिस ने इनके साथ उस वक्त कोई ताउन नहीं किया और अभी बच्ची की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकीं। न्यू टाउन शरीफाबाद में लुटेरों ने बुजुर्ग शहरी को भी ना बख्शा। मोबाइल फ़ोन और नकदी से जी ना भरा तो मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। करीब से गुजरता हुआ शहरी वारदात देखकर ख़ुद को बचाने के लिए दूर चला जाता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। और अभी आपको बताएं कि खैरपुर में आवारा कुत्तों की बहुतात 7 बच्चों समेत 18 अफराद को काट लिया। जिले में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत है जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। वर्षा ने 9 जख्मियों को सक्खर के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। ये खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं खैरपुर से। खैरपुर में आवारा कुत्तों की बहुतात 7 बच्चों समेत 18 अफराद को काट लिया। जिले में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत है जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। वर्षा ने 9 जख्मियों को सक्खर के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और अब जिक्र करते हैं लाहौर का, जहां घरों में गैस का प्रेशर इतना कम है कि खाना पकाना ही मुश्किल हो चला है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट।
सर्दी क्या आई, लाहौर से गैस ही गायब हो गई। जहाँ गैस दस्तयाब है तो वहाँ प्रेशर कम है। खाना पकाने के लिए दरकार है अब कई घंटे। शहरी कहते हैं कि गैस न मिलने की वजह से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। इस प्रेशर पर तो अंडा तक नहीं तला जाता। अंडा बना रही हूँ, जहाँ 5 मिनट में पकता है वहाँ आधा घंटा लग जाता है अंडे से। तो और हंडिया भी बहुत लेट पकती है, बच्चे रोते हैं, क्या करें। घरों पर कुदरती गैस न मिलने से शहरियों को महंगी माया पेट्रोलियम गैस खरीदनी पड़ रही है, जिसका खर्चा गैस के बिल से 10 गुना ज्यादा है। गैस आ रही होती तो यहाँ गैस वाली दुकान पे धक्के खाते। ये सिलेंडर बनवाने के लिए आए हैं। घर में गैस बिल्कुल नहीं आती है। अगर वो 300-400 रुपया बिल आता है तो ये 3-4 हज़ार चला जाता है। सुई नादर कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की दस्तयाबी बेहतर बनाने के लिए पंजाब भर में CNG स्टेशन 2 रोज के लिए बंद कर दिए हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। CNG एसोसिएशन ने गैस बहरान का जिम्मेदार सुई सदन को ठहरा दिया। नायब चेयरमैन शुएब खान का कहना है कि सुई सदन के पास RLNG है, लेकिन इसका नजला भी CNG सेक्टर पर ही गिरता है। CNG जो है गरीब आदमी का फूल है, तो बजाय इसके कि SHGC अपने मिसमैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल पाए और इसका कोई तदारुक करे, ये लोग जो है ना हम पर लोड शेडिंग मुसल्लत कर देते हैं, जिसका सामना हमें और आम आवाम को तकलीफ़ की सूरत में उठाना पड़ता है। और सर्दी बढ़ते ही गैस ने ख़ुद को छुपा लिया है। पेशावर के इलाके मशरज़ई में सार्फिन गैस से तो महरूम हैं ही, लेकिन बिल बाकायदगी से आते हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। गैस लोड शेडिंग से पूरा मुल्क परेशान, मगर पेशावर के देही इलाके मुश्तरज़ई के मकीन महाना बिल अदायगी के बावजूद गैस की नेमत से महरूम हैं। इलाका मकीन जहनी अजियत से दो चार, तंग आकर गैस चूल्हे हटा दिए और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। हमें ऐसे पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है जो उसकी लैंड रेट हमसे वसूल किए जाते हैं, करोड़ों रुपए हमसे वसूल किए जाते हैं, और गैस हमें नहीं मिल रहा है। गैस नहीं है, बिल्कुल बंद है। मुसाजे ने हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अगस्त तक आपका गैस का मसला हल हो जाएगा। ये 25 लाख रुपए हैं, हम अपने फ़ंड से अदा करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा गैस का मसला वैसे ही वैसा पड़ा। मुतासरा मकीनों ने हर दरवाज़ा खटखटाया, कहीं भी सुनवाई ना हुई तो वज़ीर आला शिकायती सेल में शिकायत लगा दी। वज़ीर आला महमूद खान ने मामले का नोटिस लेते हुए महकमा सुई गैस से वजाहत तलब कर ली। गैस जो है ना 2014 में आया है, मीटर लगे हुए हैं, हम पैसे देते मगर गैस है नहीं। कई बार हम जो है ना ये GM सुई नादर गैस से भी मिले हैं, उसके हुकाम से, आला हुकाम से हमने तो एहतजाज वगैरह भी किए, मगर अभी तक न पैप का कोई मसला हल हुआ और न गैस का। इलाका मकीन मुंतखब MNA से भी शाकी, कहते हैं वोट के हसूल के लिए वादे तो बहुत किए, ताहम ऐवान तक पहुँचने के बाद अवामी मसाइल पसे पुश डाल दिए गए। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। अस्तूर में पारा -12 और स्कर्दू में -11 हो गया। इस्लामाबाद का पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर का दर्जा हरारत 2 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क भर में ठंड की शिद्दत बरकरार है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर्दी ने डेरे जमा लिए। कम से कम दर्जे हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी जाड़े ने अवाम के होश उड़ा दिए। कम से कम दर्जे हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट, नारोवाल, अटक और जहलम में पारा 1 रहा। सयाहती मकाम मरी में पारा -3 तक गिर गया। कोयटा में दर्जे हरारत -4 रहा, जिसकी वजह से कराची में यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। पारा 9 डिग्री रहा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने धूम मचा रखी है। इस्तोर में पारा -12, कालाम में -10, हुंजा -9, गिलगित में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में कम से कम दर्जे हरारत -11, मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 36 के स्कोर पर ढेर होने वाले भारत की ही मजीद बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त पर सोशल मीडिया सारिफीन ने भी भारत को खूब आड़े हाथों लिया। लोग भारतीय बैटिंग लाइनअप का मजाक उड़ाते रहे। और शायकीन के लिए बुरी खबर है कि अंगूठे की इंजरी का शिकार बाबर आजम की T20 के बाद टेस्ट सीरीज़ में भी शिरकत मशकूक हो गई है।
टीम मैनेजमेंट के ज़राए के मुताबिक बाबर आजम के अंगूठे की इंजरी ताहाल ठीक नहीं हुई है, जिसके सबब उनकी पहले टेस्ट मैच में शिरकत मशकूक है। बाबर की गैर मौजूदगी में मोहम्मद रिजवान टेस्ट में कप्तानी करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान अंगूठे में फ्रैक्चर के बाइस बाबर आजम को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। पीसीबी ने मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर और साबिक विकेट कीपर सलीम यूसुफ को क्रिकेट कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दोनों की तकर्री 3 साल के लिए की गई। टीम में कौन होगा इन, कौन होगा आउट, फैसले अब मोहम्मद वसीम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद वसीम को 3 साल के लिए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं की गई। मोहम्मद वसीम कायदे आजम ट्रॉफी के बाद चार्ज संभालेंगे। वसीम की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 के लिए टीम मुंतखब करना है। मिसबाउल हक के मुस्ताफी होने के बाद मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया है। साबिक क्रिकेटर सलीम यूसुफ को क्रिकेट कमेटी की सरबराही सौंप दी गई। ये ओहदा इकबाल कासिम के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुआ था। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लाहौर में खोकर पैलेस गिराने के लिए एलडीए की टीमें पहुंच गई हैं। एलडीए का कहना है कि खोकर पैलेस गैर कानूनी है। अब्बास नकवी से अपडेट लेते हैं। अब्बास, अपडेट कीजिए, खोकर बरादरान का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खोकर पैलेस की बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद हूँ और तकरीबन 1 घंटा कबल एलडीए की जो इंतज़ामिया है वो हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी के साथ जो है यहाँ पर पहुँची थी। और एलडीए इंतज़ामिया का ये दावा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो दुकानें बनाई गई हैं वो गैर कानूनी है और उन्हीं को गिराने के लिए जो है एलडीए इंतज़ामिया पर पहुँची। लेकिन उसके बाद जो है जो यहाँ के रिहायशी हैं खोकर पैलेस के, उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने इस ऑपरेशन को करने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो अफजल खोकर और सैफ खोकर हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है सियासी तौर पर ये तमाम ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उनकी जितनी भी दुकानें हैं या जितनी भी रिहाइश गाहें हैं यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर कानूनी है और तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और उसके साथ साथ एलडीए के अफसरान जो है वो भी हैवी मशीनरी के साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। जबकि जो खोकर पैलेस के जो रिहायशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि जब तक वो यहाँ पर मौजूद है ये ऑपरेशन किसी सूरत भी वो करने नहीं देंगे। और इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है उनकी जानिब से। जी ठीक है, अब्बास नकवी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं वकला को किसी भी तरह पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में जस्टिस गुलजार अहमद बोले, अगर जज का फैसला पसंद ना आए तो झगड़ा ना करें। ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ आ गई थी, मैं भी पहले बहुत गर्म दिमाग था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब बार काउंसिल के तौसीई मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब, वकला को तशद्दुद से बाज रहने और दलील से बात करने की तलकीन की। मैं भी एक जमाने में बड़ा गर्म दिमाग का वकील होता था। मैं सिविल जज की कोर्ट में गया, वहाँ पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त वो जज साहब मेरा सवाल ही नहीं करने दें। मैंने ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। कह नहीं आप ये बिहेवियर ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें। जिससे मैंने माफ़ी मांगी, मैंने सब अगर मुझसे कोई कोताही हो मेरे को आप माफ करें। चीफ जस्टिस ने जुडिशल सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा जमहूरी इक़्तिदार लाने का वादा किया। कहा जजेस की तकरीरियां बाहमी मशवरे से करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। ये बात नामुमकिन है कि हमारा कोई फेल हमारी रवायात के मुनाफी हो और उसकी पर्दापोशी की जाती रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा कि वकला पर अदालतों को यरगमाल बनाने का तासुर खत्म करने की जरूरत है। नए वकला को तलवार डंडों की बजाय कलम और अल्फाज से लड़ना सिखाना है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा। क्या कोरोना वैक्सीन डीएनए तब्दील कर देगी? खवातीन वैक्सीन लगने के बाद कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। कोरोना वैक्सीन को पाकिस्तान आने में भी कई साल लग जाएंगे। कराची से मुदस्सर नजीर की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर मचने वाला रोना धोना मगरमच्छ के आंसू निकला। नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री बायोलॉजिकल के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद ने अफवाहों को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान के हवाले से इसमें
ज़रा गौर कर लेना चाहिए कि जिस वैक्सीन के लिए हम ये बात कर रहे हैं वो मैसेंजर आरएनए बेस्ड फाइज़र की और मॉडर्ना की वैक्सीन हैं। ये वैक्सीन तो पाकिस्तान में अगले कई साल शायद ना आ सकें। पाकिस्तान में जो वैक्सीनें आएंगी वो चाइना या रशिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर से आएंगी। डॉक्टर अब्दुल समद ने ये भी वाजे कर दिया कि ख़वातीन को घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी फिक्र की कोई बात नहीं है। लेबॉर्ट्रियाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत एडवांस हो चुकी हैं। कोई भी सैंपल वैक्सीन का लेके टेस्ट कर सकता है कि उसमें कोई ऐसा हार्मोन तो नहीं है जो कि बांझपन पैदा करेगा। मगरिब में बनाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन के पीछे ऐसी कोई साजिश नहीं कि दुनिया की आबादी कम हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है जिसके तहत दुनिया की आबादी कम करनी है या कंट्रोल करनी है। इसमें कहा गया कि शायद इसमें कोई माइक्रोचिप डला हुआ है, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं निकली। नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री बायोलॉजिकल के साबिक डायरेक्टर का कहना था कि कोरोना का मर्ज सदियों से चला आ रहा है। 2020 में गैर मामूली शिद्दत इख्तियार करने से इतने बड़े पैमाने पर अमवात हुई। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अवाम को डरने की ज़रूरत नहीं। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पूरे मुल्क में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा कराची में है, लेकिन माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन की स्मार्ट अंदाज में खिलाफ वर्जी। पुलिस की मौजूदगी में एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। हुकूमत भी नोटिफिकेशन के नाम पर कागज का टुकड़ा शाया करके भूल गई। गुलशन इकबाल और जमशेद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कहीं माइक्रो होकर रह गया। डाइनिंग पे पाबंदी है, अंदर डाइनिंग पे है, बाकी टेक अवे और बाहर है। तो आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ? जी नहीं, अभी तो कितने बंदे आपको नजर आ रहे हैं, किसने लगाए हुए? होटल हो या आम दुकानें, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शहरी जानलेवा वबा को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं। मास्क नहीं है तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं। आज आप देखें यहाँ बाजारों में देखें इधर उधर तो लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं, तो ये सब एक अफवाह है। कोरोना है ही नहीं, आवाम को सिर्फ बनाना है। ये सोल्जर बाजार से लेकर गार्डन और जमशेद टाउन तक एसओपीज पर कहीं अमल नहीं किया जा रहा। शहरी तो शहरी, खुद इंतजामिया भी बेफिक्र नजर आती है, जहां लॉकडाउन के नाम पर खाना पूरी की जा रही है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि भारत से हिंदू यात्री पाकिस्तान की पाक धरती पर आए तो अमन मोहब्बत के गुन गाते रहे। अपने हुक्मरानों को भी मोहब्बत और इंसानियत का दर्स पाकिस्तान से सीखने का मशवरा दे दिया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। भावलपुर के महकमे जंगलात के दफ्तर में आग लग गई। तमाम रिकॉर्ड जलकर खाक में तब्दील हो गया। आग क्यों लगी, पुलिस तहकीकात कर रही है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। महकमा जंगलात के दफ्तर में आग कैसे लगी? ये महज हादसा था या फिर कोई साजिश? बहावलपुर के सरकारी दफ्तर में लगने वाली आग ने कई सवालात उठा दिए। दफ्तर में रखा फर्नीचर और अलमारियां जलकर खाक हो गईं। ये एक एक्सीडेंट था। जहाँ तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है तो रिकॉर्ड हमारा ऐसा कोई नहीं था। हमारी अपनी रिपोर्ट्स जो डेवलपमेंटल और प्रेजेंटेशंस, ब्रीफिंग्स, इस तरह की कुछ पर्सनल फाइल्स थी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इमदादी टीमों को देर से इत्तला दिए जाने की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। ऑफिस टाइम चूँकि 9 बजे है और ये आग 10 बजे, इन्होंने 10:15 बजे इत्तला दी है आग लगने की। तो जो पिछला 1 घंटा जब आग जलती रही और खाकस्तर हो गया सारा फर्नीचर वगैरह, तो बर वक्त जो है इत्तला वो क्यों नहीं दी गई। कुछ इंक्वायरीज़ की फाइल्स भी हैं इसमें जो इसमें जल गई हैं। इंतजामिया ने वाक़ये को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार देते हुए हसास डेटा बच जाने की तस्दीक की है, लेकिन पुलिस की जानिब से तफसीली रिपोर्ट आना भी बाकी है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। राजनपुर में मौसम सर्द हुआ तो लोगों को दरियाए सिंध की 12 मसालों वाली मछली याद आ गई। शहरियों ने ढाबे का रुख कर लिया। इलियास गबोल की रिपोर्ट। सर्द हवाओं ने जब राजनपुर का रुख किया, लोगों ने स्पेशल ढाबों की राह ली, जहां दरियाए सिंध की ताज़ा मछली 12 मसाले लगने के बाद मौसम का मज़ा दोबाला कर देती है। यहाँ हम दरिया से मच्छी मंगाते हैं, आला मिसाला जहाज से तैयार की जाती है। सरसों के आयल में मछली तैयार करते हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग खाने आते हैं। कोट मिट्ठन में ताज़ा डम्बरा, मिली, रहू, संघारा, खुग्गा आसानी से मिल जाती हैं। यार दोस्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। हम
इस जगह पर अक्सर जो है ना मछली खाने आते हैं और यहाँ की जो मछली है पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना तारीफ़ है और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है। सर्दियों में आप कभी अगर राजनपुर से गुजर हो, दरिया किनारे ताज़ा मछली खाना ना भूलिएगा, क्योंकि फिर ये जायका आपको नहीं भूलेगा। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।